Dear students, I am Shivika Verma from Government Girls Inter College, Sector 51, Noida. Today I am going to teach the second poem of class 10th, The Psalm of Life, composed by H.W. Longfellow. The full name of Longfellow was Henry Wordsworth Longfellow. He was an American poet. He worked as a teacher of modern languages at Harvard University. The poem The Psalm of Life, published in 1838, is a celebration of life and earnest effort to see life in the right spiritual perspective. The Psalm of Life. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साम का मतलब क्या होता है। साम मीन्स कोई गीत, भजन, प्रार्थना या फिर स्तुति। तो इसका मतलब क्या हुआ? द साम ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का गीत या जीवन की प्रार्थना। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पोएट ने क्यों लिखी है। पोएट जो है H.W. लॉन्गफेलो, वो जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो निराशावादी कवि होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि जीवन यूजफुल है, मीनिंगलेस है या फिर अनरियल है, मतलब हमारा जो जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, वो बहुत ही कम इम्पोर्टेंस का है और ये निरर्थक है, खाली है या फिर वेस्ट है। पोएट इन सारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो उनका क्या कहना है? लाइफ इज रियल। लाइफ कैसी है? रियल है, मतलब वास्तविक है, सत्य है, ट्रूथ है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और लाइफ मीनिंगफुल है, सीरियस है, गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स कब्र, जहां मृत्यु के बाद बॉडी को दफनाया जाता है। तो ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का एकमात्र लक्ष्य ग्रेव में जाना नहीं है, मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, मरना नहीं है। लाइफ जो है ये बहुत ही सीरियस चीज है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही मीनिंगफुल है, और इसका लक्ष्य सिर्फ मरना नहीं है। इट मीन्स कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमें मृत्यु मिलेगी, तो हमें क्या करना है, ये बात नहीं होनी चाहिए। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी। ऐसा कहा गया है कि जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से बना है। डस्ट मिट्टी से, दाउ मीन्स तुम्हारा, ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए टू डस्ट रिटर्नेस्ट, ये वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। शरीर जो हमारा है वो मिट्टी से बना हुआ है और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? लेकिन ये बात सही नहीं है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। जो हमारा शरीर है वही मिट्टी में मिलेगा, न कि हमारी सोल मीन्स आत्मा। आत्मा मिट्टी में कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज द सोल इज इमॉर्टल। आत्मा तो अमर होती है। तो हमारा ये बात कि हमारा जो तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे, ये सिर्फ शरीर के लिए लागू होती है, आत्मा के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर होती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा थोड़ी देर के लिए सो जरूर जाती है, लेकिन फिर वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो हमें अपनी लाइफ को इतना अनइम्पॉर्टेंट, मीनिंगलेस बिल्कुल भी समझना नहीं चाहिए। सेकेंड स्टैंजा। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow
find us farther than today. Not enjoyment. Enjoyment means आनंद, सुख. Sorrow means दुख. Is our destined, मतलब जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है. Fate decided in advance. ठीक है. तो हमारे जीवन का जो अंत है, जो हमारे जीवन का अंत है, वो सिर्फ सुख मनाना, आनंद मनाना नहीं होना चाहिए और ना ही सिर्फ दुख मनाना होना चाहिए. ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है. सुख लिखा हुआ है तो हमें सुख मिलेगा, दुख लिखा हुआ है तो हमें दुख मिलेगा. जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो ये सोचे कि हमें क्या करना है, हम तो अमीर हैं, हम सुख मनाते रहे, हमारी लाइफ तो आनंद के लिए बनी है. और जिनके पास कुछ नहीं है, वो ये सोचे कि मेरी तो जीवन ही बेकार है, हम क्या कैसे करें, कैसे रहें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. तो ये दोनों चीजें ही सही नहीं है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो सुख और दुख मनाना नहीं है. तो फिर क्या करना है? बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे. तो हमें क्या करना है? काम करना है, एक्ट करना है. दैट ईच टुमारो, जिससे हमारा आगे आने वाला कल, जो हमारा आने वाला कल है, वो फाइंड अस फार्दर, एक कदम आगे, उन्नति के मार्ग पर एक कदम आगे हमारे आज से ज्यादा हो जाए. मतलब आज जो हमने काम किया है, तो कल का जो हमारा आने वाले कल का काम हमारे आज से बेहतर होना चाहिए. हमें बैठना नहीं है सोच के कि जिंदगी मिली है तो वो धीरे धीरे चलेगी और खत्म हो जाएगी. उसको जीने के लिए हमें कर्म करना है, कार्य करना है और इस तरीके से करना है कि हमारा जो आज है उससे बेहतर हमारा आने वाला कल रहे. और हमें भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हम बैठे रहेंगे तो भाग्य हमें वहीं ले जाएगा जहां वो ले जाना चाहेगा. हम बैठे रहेंगे तो हमें उसे बदलना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है, काम करना है और अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी है. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. In the world's broad field of battle. तो ये जो वर्ल्ड है वो कैसा है? बहुत बड़े युद्ध क्षेत्र के समान है. जो हमारी ये दुनिया है, ये एक युद्ध क्षेत्र के समान है. In the bivouac of life. Bivouac means night shelter. Night shelter, जब युद्ध होते हैं तो वहां पर रात में सैनिकों के आराम के लिए शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं जो टेम्परेरी होते हैं. तो हमारी लाइफ कैसी है? वो उस नाइट शेल्टर यानी बिवोक की तरह है. इस दुनिया में ये जो दुनिया है वो एक युद्ध क्षेत्र के समान है और ये जो हमारी लाइफ है वो एक नाइट शेल्टर के समान है और हम हैं वो सैनिकों के समान हैं. तो हमें क्या करना है? संघर्ष करना है, हमें बुराइयों से लड़ना है. न सिर्फ बाहरी बुराइयों से, बल्कि जो हमारे भीतर की बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की कमियां हैं, उनसे हमें लड़ना है, हमें फाइट करना है. हमें बैठे बिल्कुल भी नहीं रहना है. इस दुनिया में हमें जो दुनिया ये जो युद्ध क्षेत्र के समान मानी गई है और हमें उसमें क्या करनी है? फाइट करना है अपने अपोनेंट से, अपने दुश्मनों से, अपनी बुराइयों से, सबसे हमें लड़ना है. विपरीत परिस्थितियों से, जो और सर्कमस्टांसेस है, उनसे भी हमें लड़ना है. Be not like dumb driven cattle. Be a hero in the strife. Dumb means गूंगे. जो कैटल्स होते हैं, जो भेड़ बकरियां जानवर होते हैं, उन्हें आपने देखा हो कि चरवाहा जिधर भी उन्हें ले जाता है, जिस डायरेक्शन में वो उन्हें ले जाता है, वो बिना सोचे समझे वो उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं. तो हमें इस तरह से नहीं बनना है कि फेट है, हमें जिस डायरेक्शन में ले जाएगा हम वहीं चले जाएंगे. ये सोचेंगे अगर कि फेट मीन्स भाग्य, अगर हम बैठे हैं और हमारा काम आसानी से होता रहेगा भाग्य भरोसे, तो ऐसे हमें नहीं रहना है जानवरों की तरह.
कि हम बैठे रहें, हमारा खुद की दिमाग, हमारे खुद का विचार, हमारे खुद की सोच ना हो हमारे अंदर, तो हम उन जानवरों के समान हो जाएंगे, जो जिन्हें कहीं भी चरवाहा जिधर भी टेंड करेगा वो उस तरफ चले जाएंगे। वो अपना दिमाग, अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष में हमें एक नायक की भांति आगे आना है, हमें एक नायक की भांति काम करना है, एक सैनिक की तरह हमें लड़ना है। तभी हम अपने बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपने दुश्मनों को, अपनी कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। अगर हम भेड़ बकरियों, कैटल्स की तरह बैठे रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जिधर भी हमारा भाग्य हमें ले जाएगा हम उधर ही चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें अपना भाग्य खुद से बनाना है और इसके लिए हमें क्या करना है? संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, जिससे कि अगर हम बैठे रहेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी प्रगति को रोक देंगे, वहीं पर स्ट्रेन कर देंगे, हैम्पर कर देंगे। हमको क्या करना है? बैठना नहीं, हमें प्रगतिशील रहना है, हमें काम करते रहना है। Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing. तो हमें क्या करना है? उठना है, खड़े होना है, आगे बढ़ना है और काम करना है। With a heart for any fate. Fate means कि भाग्य में कुछ भी लिखा हो। अगर हमारे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, उसके लिए हमें तैयार रहना है, हमें काम करना है। ये नहीं कि कुछ भी लिखा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें काम करना है, हमें उसकी मेहनत करनी है और हमें ये सोच के रखना है कि हम मेहनत करने के बाद जो भी हमें मिलता है वो अच्छा ही होगा। पहले तो हमें काम करना है, मेहनत करनी है और आगे फिर कुछ भी लिखा हो हमारे भाग्य में, उसके लिए हमें तैयार रहना है। उसके लिए हमें बिल्कुल भी तैयार रहना है कि आगे हमने मेहनत करने के बाद जो भी आएगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद। Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Still achieving, अपने गोल को हमें अचीव करते रहना है, प्राप्त करते रहना है, पाते रहना है। और स्टिल परसुइंग, और फिर भी हमें आगे बढ़ना है, परस्यू करना है, आगे बढ़ना। जो हमें नहीं मिला है, जो हमें मिल गया है बहुत अच्छी बात है, जो हमें नहीं मिला है उसे हमें परस्यू करना है, उसे हमें और गेन करने की कोशिश करनी है कि जो हमें नहीं मिल पाया उसे हम कैसे प्राप्त करें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और सीखना है। लेबर मीन्स मेहनत करना, हमें मेहनत करना सीखना है कि हमें और मेहनत कैसे करनी है, और मेहनत कैसे करनी है। और देन वेट करना भी सीखना है कि हमने अपनी पूरी मेहनत कर ली, अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरे अपने एफर्ट्स लगा दिए, और इसके बाद हमें वेट करना है कि हमें उसका क्या फल मिला। जरूरी नहीं है कि आपने जो काम किया और इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, इमीडिएटली आपको उसका फल मिल जाए। तो उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं लेकिन तुरंत हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? वेट करना है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमने तो बहुत काम किया, हमें तो कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। अगर हमने मेहनत से, सच्चे मन से अपने काम को पूरी तरीके से किया है तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। और H.W. लॉन्गफेलो, इन्होंने हमें बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छी प्रेरणा दी है कि हमें we should learn to labor hard and wait for the result. हमें मेहनत करनी है और रिजल्ट के लिए वेट करना है। थैंक यू।